शोहर कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो अपनी बीवी पर आते ही बरस पड़ा कि तुम्हें तो बहुत पहले ही तलाक देनी चाहिए थी, पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी मैंने। बीवी जो पहले से ही इस रिश्ते से इकता चुकी थी फौरन बोली कि हाँ दे देते तलाक, मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने को तरस रही हूँ, आखिर तुमने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और तो कुछ भी नहीं। शोहर बोला कि तुम्हारी जैसी औरतें होती ही एहसान फरामोश हैं जो कभी भी खुश नहीं रह सकती। बीवी ने फौरन पलट के जवाब दिया कि कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, ये तुम्हारा फर्ज था, बहरहाल मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना चाहती। शोहर जो पहले से ही तलाक के कागजात तैयार करके आया था उन्हें अपनी बीवी को थमाया और बोला कि इन पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी अपने दस्तखत करो और जान छोड़ो मेरी, निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उनका बेटा जिसकी उम्र फकत 10 साल थी उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने रोकने की कोशिश की कि अम्मी जान आप इन कागजात पर दस्तखत मत करें। उसकी माँ बोली तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता बेटा, ऐसे इंसान के साथ गुजारा करना नामुमकिन है। बेटा रोता रहा मगर उसने कागजात पर आखिर दस्तखत कर दिए और अपने बेटे को लेकर अपनी सहेली के घर पहुंची और उसे अपनी तलाक के बारे में बताया। उसने उसे दरख्वास्त की कि वो कुछ दिनों के लिए उसके बेटे को अपने साथ रहने दे और दूसरी शादी के बाद वो इसे आकर ले जाएगी। उसकी सहेली ने मना करने की कोशिश की मगर उसने मन्नत समाजत की कि वो बड़ी उम्मीद के साथ उसके पास आई है और कुछ ही दिनों की तो बात है। खैर उसने अपने बेटे को अपनी सहेली के घर छोड़ दिया और वहां से चलती बनी। जब सहेली के शोहर को उसके बारे में पता चला तो ये कहते हुए उसने लड़के के बाप को फोन किया कि वो किसी और की औलाद का बोझ क्यों बर्दाश्त करे, पहले ही हालात इतने तंग हैं, महंगाई उरूज पर है, और उसे कहा कि वो अपने बेटे को आकर ले जाए। बाप ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका उससे और उसकी माँ से कोई रिश्ता है ही नहीं। उन दोनों ने ये कहकर उस लड़के को घर से निकाल दिया कि जब तुम्हारे अपने माँ बाप तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं है तो हम तुम्हें क्यों अपने साथ रखें। वो मासूम लड़का लावारिस हो चुका था, उसके पास ना तो रहने को कोई घर था और ना ही खाने को रोटी। वो गलियों में आवारा घूमता रहा मगर किसी ने उसकी कोई मदद ना की। जब भूख ने उसे सताया और उसको कोई रास्ता नजर ना आया तो उसने चोरी चकारी शुरू कर दी। उसने शहर के आवारा और बदमाश लड़कों की सोहबत इख्तियार कर ली और देखते ही देखते वो गैर कानूनी कामों में मुलविस होने लगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके जुर्म भी बढ़ते चले गए। इसी काम में उसको 10 साल का अरसा बीत गया और अब वो प्रोफेशनल हो चुका था। वो शहरियों को हथियार दिखा दिखा कर उनसे मोबाइल, बाइक्स और कारें तक छीन लेता था। एक दिन वो हस्बे मामूल अपने दोस्त के साथ वारदात करने निकला और असलहे के जोर पर एक कार को रोका। उस कार को एक अधेड़ उम्र की खातून चला रही थी। वो औरत कार से बाहर निकली और जब लड़के ने उसे देखा तो उसके हाथ से हथियार गिर गया और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसके दोस्त ने पूछा कि तुझे क्या हो गया, हम तो डाका डालने आए थे। तो उस लड़के ने उसे बताया कि ये औरत जो उनके सामने खड़ी है वो उसकी माँ है। उस औरत ने भी उसे पहचान लिया था कि ये तो उसका ही बेटा है जिसे वो 10 साल पहले अपनी सहेली के घर छोड़ के आई थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाल दरियाफ्त करने की कोशिश की तो उस लड़के ने बड़ी सख्ती से जवाब दिया कि वो आज जो कुछ है उन्हीं की बदौलत है। वो बोला कि आप दोनों ने अपने सुकून की खातिर अलहदगी इख्तियार कर ली और मेरे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा और मुड़कर कभी पूछा तक नहीं कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं चोरी चकारी और डाका जनी करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा हूं और उन सब का क्रेडिट बस आप लोगों को जाता है। ये कहकर वो वहां से चला गया और उसकी माँ अपने माजी के फैसलों पर फकत पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो उन वालिदैन के लिए एक पैगाम है जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा करने से शायद उन्हें तो वक्ती तौर पर सुकून मिल जाता होगा मगर उनके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। बच्चों के लिए तो उनके वालिदैन ही सब कुछ होते हैं और वो उन्हें अपना मानते हैं
مگر وہ جب اپنے والدین کا ایسا برتاؤ دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں سماج کے لیے نفرت ہی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ معاشرے کی خوشحالی کا نہیں بلکہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپس کی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں دور کریں اور اپنے ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔